हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको ग्रेविटेशन का पार्ट 3, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 न्यूटन होता है वह कैसे आया और ये जो है वह कैसे कैलकुलेट किया गया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है वह एक एक्सपेरिमेंट में किया गया, उससे फाइंड आउट किया गया। और इसको फाइंड आउट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। अब हम लोग उसका यूज करके हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ है तो अर्थ उसको अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता खींचता है तो वह कितना फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। तो मैंने टॉपिक लिखा कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और साथ ही साथ सेकंड जो है वह अर्थ से रिलेटेड है, तो मास ऑफ अर्थ m2 जो है वह 6 इंटू 10⁻24 kg ये मास ऑफ द अर्थ है। और हम जो है सरफेस ऑफ द अर्थ पर आते हैं तो अर्थ का सेंटर से सरफेस के बीच की जो दूरी होती है वह होता है 6400 किलोमीटर। डैट मीन्स उसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होगा। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी का वैल्यू को हम सेट कर दिए, m1 के जगह 1 डालें, m2 के जगह हम 6 इंटू 10⁻24। आर जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है तो पावर 2 है, इसलिए मैं डिस्टेंस 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 2 टाइम्स लिख दिया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्या किया 6.67 इंटू 6 को एक साथ कर दिया और सॉल्व करने के बाद आया 4002 और 6.4 और 6.4 को जब मल्टीप्लाई किए तो इसका आया 40.96। पॉइंट को जब रिमूव किए तो ऊपर में 100 नीचे में भी 100 हो गया और सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया वह 0.977058 और पावर 13 ऊपर था, नीचे में 12 था तो पावर 1 बचा। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म रख जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 9.770508 आया और पॉइंट के बाद एक अंक रखना है तो दूसरा अंक जो था वो 4 से ज़्यादा था, इसलिए 2 7 था तो एक कर दिए तो 9.8 न्यूटन। डैट मीन्स अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो खींचता है वह फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो 9.8 न्यूटन होता है। अब आते हैं अर्थ और मून से रिलेटेड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था अर्थ का जो मास है वह 6 इंटू 10⁻24 kg है। मास ऑफ द मून जो है वह 7 इंटू 10⁻24 kg है और अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है वह 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। जब उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर हो जाएगा। इसी तरह जैसे पिछले में आपको वैल्यू सेट किए तो उसी तरह F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसका भी वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया। पुट करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल आपको बच जाएगा 2.00838822 इंटू 10⁻36 - 16 हो जाएगा और इसको ओवरऑल रखेंगे तो 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दी इस वीडियो के माध्यम से कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो खींचता है उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अर्थ और मून जो होता है, मून अर्थ के अराउंड जो रोटेट करता है तो अर्थ मून पर और मून अर्थ पर जो फोर्स लगाता है वह कितना फोर्स लगाता है, वह है 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो आज के लिए इतना।